शहर हैदराबाद में मॉडर्न स्लॉटर हाउस का इफ्तिताह हुआ। पुराने शहर के इलाके रमनसपुरे में 6 करोड़ की लागत से मॉडर्न स्लॉटर हाउस का इफ्तिताह सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर KTR, रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान, कॉरपोरेटर्स के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। साहब का जो वजीर फजील है और माइनिंग के मिनिस्टर हैं और शहर हैदराबाद की इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, मैं इनका यहाँ पर आने पर खुशी का इजहार भी करता हूँ और खैर मुक़द्दम भी करता हूँ। और जो इस प्लांट का इफ्तिताह किया गया है, मैं हमारे KT रामाराव साहब की मौजूदगी में और कमिश्नर बल्दिया की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि इस प्लांट को बनाने का मकसद एक ही था कि इस रमनसपुरा के अतराफ व अकनाफ में जो कुरैश बरादरी के लोग जानवर काटते थे हाउस को, और इसीलिए स्लॉटर हाउस को मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। मैं हमारे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लांट में 300 जानवर काटने की गुंजाइश है और बल्दिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें यह है कि 300 जानवर लोकल लोगों के होंगे और 100 जानवर अगर कैपेसिटी है तो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ऐसा ना हो कि प्लांट शुरू होने के बाद 300 जानवर एक्सपोर्ट होंगे और 100 जानवर मुकामी कुरैश बरादरियों के ना हो जाए, क्योंकि इसको बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि छोटे तो इसका बुनियादी मकसद यही था कि लोकल कुरैश बरादरी के जो कारोबार करने वाले उनको इससे फायदा हो। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, लोकल जो लोग यहाँ पर जानवर काटेंगे तो एक्सपोर्ट होंगे और सिर्फ 100 लोकल होंगे तो गलत होगा। ये प्लांट पिछले 7-8 महीने पहले ये शुरू हो चुका है, मगर हमको इतराज नहीं है, अच्छा हुआ फिर से शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्लांट जब यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो मुकामी लोग जानवर लेकर आएंगे उनको चमड़ा और जो भी जो फुजला रहता उनके हवाले करना। तीसरी चीज यह है कि चिंगी चरला सर शुरू करना बहुत जरूरी है। चिंगी चरला नहीं शुरू करने, रेंडरिंग प्लांट नहीं शुरू करने की वजह से यहाँ की जो गंदगी है नालों में छोड़ देंगे, फिर अतराफ में फिर पोल्यूशन वाले और लोग उसमें काफी फिर बयानबाजी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कमिश्नर साहब, आप जल्द से जल्द डिसीजन ले लो चिंगी चरला के बारे में। इधर या इधर जो भी लेके रेंडरिंग प्लांट चालू करिए ताकि हम रेंडरिंग प्लांट को यहाँ से भिजा सके और इससे सही तरीके से काम हो सके। मेरी ये बात आपसे साफ तौर पे कहना है। और अगर कोई यहाँ पर ये वो गुफ्तगू कर रहा है, मैं नहीं मानता उस गुफ्तगू को। ये बनाया गया था लोकल कुरैश बरादरी वाले यहाँ अपने जानवर ला के काटना। 300 जानवर काटने की कैपेसिटी है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ से पीछे 2 गलियों में जो खामोशी से जानवर कट रहा है, अब उसको बंद कर दीजिए आप। अब वहां गलियों में मत काटिए, यहाँ पर लाइए। यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। एक जानवर की फीस 100 रुपये है। अगर 100 रुपये से बढ़ के ले रहे तो आप कमिश्नर साहब को जाके शिकायत करिए। मगर आप गलियों में काटना, घरों में काटना और फिर वहां पर गंदगी जमा हो जाना, ये गलत बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हुकूमत और पुलिस जो भी वेटरनरी डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। तो गलियों में मत काटिए पहलवान, जाके बोलो गलियों में नहीं काटना। आप अब यहाँ आके काटना, यहाँ आके काटना। बस ये 2-3 बातें मैं हमारे KT रामाराव साहब की मौजूदगी में, कमिश्नर साहब की मौजूदगी में कहा हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सोच और फिक्र लेकर बरसर इख्तिदार जमात आगे बढ़ रही है, इसमें ना सिर्फ पूरा शहर हैदराबाद बल्कि हमारे शहर के हिस्से में भी जामे तरक्की होगी। और जो डेवलपमेंट के काम, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले बार KT रामाराव साहब पुराने शहर को आए थे, जहां पर आपने खिलवत में
एक मॉडर्न पार्किंग का सेंटर का वहां पर पेंशन पेमेंट से काम रुका हुआ है। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप वो पेंशन पेमेंट ऑफिस में एक मॉडर्न पार्किंग सिस्टम का जो प्लान बना था उसको फौरन इंप्लीमेंट करिए। जिस किसी को काम देना दीजिए, क्योंकि हजारों की तादाद में टूरिस्ट चार मीनार को देखने के लिए, खिलवत पैलेस को देखने के लिए आते, और अगर पार्किंग का सेंटर वहां बन जाएगा तो अतराफ और अकनाफ में इमीडिएटली बिजनेस में इजाफा होगा, दुकानों में लोग जाकर खरीद फरोख्त में इजाफा होगा, लोकल इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। ये चंद बातें थी। हमारे बड़े भाई और एमपी हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे लोकल एमएलए साहब मौजम खान साहब, एमएलसी सलीम साहब, एमएलए शकील अहमद साहब, एमएलए विवेकानंद साहब, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन साहब और हमारे कमिश्नर साहब, मीडिया के दोस्तों को सबको भी अपना सलाम पेश करना चाहता हूं। आज तेलंगाना रियासत जब से बनी, इन 2 सालों में पुराने शहर के बारे में भी हमारे सीएम केसीआर साहब का बड़ा फिक्र है, बड़ा ख्याल है। इस वास्ते बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे, बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम भी यहाँ चालू किए गए। मंडलागुड़ा में इससे पहले एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इससे पहले हर किसी को ओल्ड सिटी से कुंडापुर जाना पड़ता था या सोमाजीगुड़ा जाना पड़ता था अपना ड्राइविंग लाइसेंस के वास्ते, ड्राइविंग टेस्ट के वास्ते और रिन्यूअल कराने के वास्ते भी। पर आज मंडलागुड़ा में ऑफिस बन गया साउथ जोन का, पूरी तरह से वो अभी कामयाब भी हो गया और चालू भी हो गया। आज यहाँ पे स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइजेशन की, जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, एमपी साहब ने कहा कि ये जो जानवरों के साथ जो आज हम लोग जो आज घरों में या कहीं बाहर आज गलियों में जो आज इनको काटने की या जो भी स्लॉटरिंग की जो काम होती है, उनको वहां करने से 3 नुकसान है हमारे लिए। एक तो है हमारा शहर हैदराबाद, इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जो बाय प्रोडक्ट उसमें से निकलते उसको इधर उधर फेंकने से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने पूरे गली वालों को, मोहल्ले वालों को, हर किसी को इससे नुकसान, क्योंकि उससे बीमारियां फैलेंगे और हर तरह का नुकसान उसमें है। और तीसरी बात और सबसे शायद अहम बात, इससे पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ेगा कि हैदराबाद का नाम और हैदराबाद का इमेज पूरी तरह से बदनामी होने का एक चांस है। तो इसलिए, और ग्राउंड वाटर भी पूरी तरह से खराब होके जो पानी हम लोग पीने लगते हैं उसमें भी अगर ये पोल्यूशन गया तो हर किस्म की, हर तरह की बीमारी भी होने की एक डर भी है। तो इस वास्ते आज जो स्लॉटर हाउस को अभी जो चालू किया गया, मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं असद भाई कि आपने जो बात कहा 400 जानवर और उसमें से 100 एक्सपोर्ट करने की जो बात आपने किया, वो पूरी तरह से उस पे 100% अमलावरी करेंगे और जरूर यहाँ पे जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसके वास्ते, जैसा आपने कहा, वो पूरी तरह से अमलावरी करेंगे। और मैं अपना लोकल एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी कभी का एक बार आइए, चेक कीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये भी देखिए। और दूसरी बात जो आपने कहा, चंगी चरला में जो रेंडरिंग प्लांट चालू करना है, बिल्कुल अगर जब तक वो प्लांट नहीं चालू करते तब तक ये स्लॉटर हाउस सब मॉडर्नाइज करके उसका फायदा भी नहीं रहेगा। फिर जाके नाला में इधर उधर और फिर वेस्ट फेंका जाएगा, उससे फिर पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए चंगी चरला की जो रेंडरिंग प्लांट थी उसमें टेंडर बुलाए, सिंगल टेंडर आया तो उसको कैंसिल कर दिए और 1 तारीख तक दूसरी टेंडर भी बुला लिए। पक्का उसको इस बार फाइनल करेंगे और करके बहुत ही जल्द वो भी चालू करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं। इसके अलावा जो हमारे असद साहब के मदद से बहुत सारे प्रोग्राम अभी पुराने शहर में भी करने की बात चल रही है, बहुत सारे प्रोग्राम करने की सीएम साहब की भी पूरी तरह से ख्वाहिश है। तो मैं आपको उम्मीद भी देना चाहता हूं, आश्वासन भी देना चाहता हूं कि पूरी तरह से ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार लेगी और हमारे भाई, हमारे मित्र भी है, हमारे दोस्त भी है, तो उनके साथ ही साथ हम लोग कदम कदम मिलाते हुए पुराने शहर की पूरी तरह से तरक्की करना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं।